अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अब नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जोर देते हुए वजाहत की है कि कुतुब मीनार एक बेजान यादगार है। इसके इहाते में किसी भी किस्म की मजहबी सरगर्मियों के लिए पहले से ही मना है। ASI ने आज साकेत कोर्ट में दाखिल करदा अपने हलफनामे में भी ये बात कही है। साकेत अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि कुतुब मीनार एक गैर जानदार यादगार है और कोई भी मजहब इस पर इबादत का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि AMASR एक्ट 1958 के तहत किसी भी गैर जानदार इमारत में इबादत शुरू नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 27 जनवरी 1999 के अपने हुक्म में ये कहा है। ASI हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में ऐसी लातादाद बेजान यादगारें हैं जहां पूजा पाठ और नमाज की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद कुतुब मीनार इहाते में नमाज अदा की जा रही थी। अब यहां नमाज पढ़ने वालों को मना कर दिया गया है। यहां 5 दिनों से नमाज पर पाबंदी है। ASI हुकाम के मुताबिक कुछ लोग बगैर किसी इल्म के कुतुब मीनार के इहाते में नमाज पढ़ने पर इसरार कर रहे थे। ऐसे लोगों से इजाज़तनामा या इससे मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मांगे गए थे। वो कोई दस्तावेज़ात नहीं दिखा सके, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया गया। ASI हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ASI के ज़रिए महफूज मेमोरियल साइट पर मजहबी सरगर्मियों की कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है। जब तक ASI ने किसी को ऐसा करने से मना नहीं किया तब तक और बात थी, लेकिन जब ASI ने फैसला कर लिया तो फिर यहाँ मजहबी सरगर्मियाँ करना नाजायज़ है। पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इससे कबल कुतुब मीनार इहाते में वाक़ मुग़ल मस्जिद के इमाम साहब ने महकमा आसार क़दीमा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया था। वीडियो बयान में मुग़ल मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि यहाँ 13 मई से नमाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनके मुताबिक बरसों से वो यहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं। इससे कबल नमाज पर कभी पाबंदी आयद नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर 1976 से मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नमाज पढ़ा रहा हूँ। 46 साल का अरसा गुजर चुका है। यहाँ हालात ठीक थे, कभी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी, मगर अचानक 13 मई बरोज़ जुमे से यहाँ नई परेशानी हो गई। मस्जिद कुतुब मीनार में महकमा आसार क़दीमा वालों ने नमाज पढ़ने और पढ़ाने से हमें रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब से यहाँ नमाज नहीं हो रही है, कुछ नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, हमें मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पहले तो वो लोग हमसे कहते रहे कि तुम्हारी हिफाजत के लिए ये सब किया जा रहा है। जब नमाज का वक्त आया तो हमें दफ्तर में बुला लिया गया और कहा गया कि यहाँ नमाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है, आप अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ा सकते। इमाम साहब ने कहा कि हमने इन लोगों से कहा कि आज जुमा है, हमें जुमे की नमाज तो पढ़ने दे, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। इमाम साहब ने यह भी कहा कि यहाँ नमाज पंजगाना के अलावा जुमा, ईद, बकरा ईद और नमाज तरावी भी होती थी। कोई परेशानी नहीं थी। अभी नया फितना पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत लेकर आ गया है कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है। उन्होंने अपना ये वीडियो बयान इंडिया इस्लामिक सेंटर कल्चरल से जारी किया है। उन्होंने इस्लामिक सेंटर के रूह रवां से राजुद्दीन कुरैशी से कहा कि हमारी बात इंतज़ामिया तक पहुंचा दी जाए और मस्जिद को खुलवाने की पूरी कोशिश की जाए ताकि यहाँ दोबारा नमाज अदा की जा सके। इमाम साहब का बयान इमाम साहब की ज़ुबानी मुलाहज़ा फरमाएं। 10 सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से। 46 साल का अर्सा गुजर चुका है। यहाँ पर हमेशा हालात ठीक थे, अच्छे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, मगर अचानक 13 मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नए परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ने से पढ़ाने से हमें रोक दिया है और मना कर दिया है कि यहाँ नमाज नहीं होगी 13 मई से। तो तब से जो है मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। कुछ पता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है, हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। जुमा का दिन था, पहले तो हमसे कहते रहे कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने पुलिस वगैरह बुलाई है। तो सुबह से उसके बाद जब नमाज का टाइम आया 1 बजने से 10 मिनट बाकी थे, मस्जिद में से हमें बुलाया गया कि मीटिंग है, चलिए। फिर हम उनके दफ्तर में गए, वहाँ मीटिंग क्या सी उन्होंने बिठा लिया। कहने लगे ऊपर से ऑर्डर आया है मस्जिद को बंद करना, लिहाजा आप जो है यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा भाई जुमा है, जुमा तो पढ़ लेने दो। तो उसके लिए कहने लगे नहीं, उस जुमा भी नहीं हो सकता।
तो हमें जुमा भी नहीं पढ़ने दिया गया और ना ही वहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, तरावी भी होती है, खूब कोई दिक्कत नहीं थी। ये अभी नया फितना पता नहीं कहाँ से मुसीबत लेकर आ गया, मस्जिद को बंद कर दिया है। तो हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं इसमें इस्लामिक सेंटर में। तो हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उनसे मिलना था, अभी वो मिल नहीं सके फिलहाल वो। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है उन तक उनको पहुँचा दी जाए कि मस्जिद को खुलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाए, ताकि दोबारा से ये मस्जिद चालू हो और नमाज अदा हो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।